Everyone, I'm Adi and you're watching Adi and Java। स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है आदि एंड जावा। आपने एक और चैनल मेरा सुना होगा, अभी रिसेंटली में मैंने ओपन किया है, दैट इज समथिंग कॉल्ड आदि एंड ब्लॉग्स। ओके, उसको भी फॉलो करना, वहाँ पे भी जावा रिलेटेड कंटेंट आपको मिलने वाला है। देन और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेगी जो अलग होगी इस चैनल से। वहाँ पे आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मिलेगा गाइज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक फ्रेशर को, हर एक बिगिनर को टू सर्वाइव इन द आईटी इंडस्ट्री। फॉलो करना, आदियान ब्लॉग्स सर्च कर लेना, नहीं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपके स्क्रीन के सामने आपको क्या दिख रहा है? दैट इज समथिंग कॉल्ड स्प्रिंग सिक्योरिटी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ स्प्रिंग बूट। सबको स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग के मॉड्यूल सबको पता है, स्प्रिंग डेटा जीपीए से लेकर स्प्रिंग ओआरएम से लेकर स्प्रिंग जीडीबीसी, बहुत सारे मॉड्यूल सबको आपको पता है। पर स्प्रिंग सिक्योरिटी की जब बात आती है ना, तो बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं। वाई? स्प्रिंग सिक्योरिटी इज हार्ड। सच में हार्ड है क्या स्प्रिंग सिक्योरिटी? अगर मैं बता रहा हूं ना स्प्रिंग सिक्योरिटी इजी है, तो गाइज मतलब इजी है। आप बोल रहे हो सर, हाउ हाउ इट्स पॉसिबल? यार मैं बता रहा हूँ, यार मैं बता रहा हूँ, मतलब बहुत सिंपल है। आप बस वीडियो को पूरा देखो, स्प्रिंग सिक्योरिटी का पूरा आइडिया आपके दिमाग में आ जाएगा। पूरा आइडिया दिमाग में आ जाएगा एग्जैक्टली है क्या, कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंड बहुत सारे लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी इसके अंदर हम पढ़ेंगे। JWT हो या OAuth हो या कोई भी चीज हो, जो भी आपको हार्ड लग रही ना, उसको सिंपल करके बताने का काम आपका फ्रेंड यहाँ पे आदि करेगा। डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सिक्योरिटी। आप सबने कहीं कभी कभी ना कभी सुना होगा जिंदगी में सिक्योरिटी क्या होती है। सिक्योरिटी फिर वो चाहे एप्लीकेशन में हो या डेवलपमेंट, जब हम एक आध एप्लीकेशन यूज करते हैं मोबाइल में, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी हो, राइट। और सिक्योरिटी हम क्या बोल सकते हैं, फिजिकली। ओके, फिजिकली अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, हम वर्चुअली फिर सिक्योरिटी की बात करें, दोनों में डिफरेंस लगता है कि आपको? कोई भी डिफरेंस नहीं है यार। हमें पता है देश के हमारे पंत प्रधान, उनको भी सिक्योरिटी होती है कि नहीं? बिल्कुल होती है। तो सिक्योरिटी एक हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट है। यस और नो? आप मतलब वर्चुअली बोलो या फिजिकली बोलो, दोनों में सिक्योरिटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वाई? सिक्योरिटी करने की नौबत क्यों आ गई, आपको पता है क्या रे बाबा? सिक्योरिटी की मतलब ये भानगड़ी नहीं होती। अगर दुनिया में लोग, क्या बोलते हैं हम, लोगों का माइंडसेट सही होता, ये बोलूंगा मैं, ठीक है। बिकॉज सिक्योरिटी तब आती है जब कोई हमारे एप्लीकेशन में अटैक कर रहा हो, राइट। हमारे एप्लीकेशन के साथ कोई मतलब गलत चीज कर रहा है, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन हो या हमारी वेबसाइट हो, उसके साथ अगर कोई गलत चीज कर रहा है, राइट, वो हैक करने की कोशिश कर रहा है। आर गेटिंग माई पॉइंट? तो दैट टाइम वी नीड सिक्योरिटी टू सिक्योर आवर एप्लीकेशन फ्रॉम अननोन पर्सन। कोई भी आ सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये तो हमें नहीं चाहिए ना। यस और नो? लेट सपोज हमारे एक एप्लीकेशन है, कोई भी आएगा, उसको जो मन लगा वो करेगा। देखो, आप फ्लिपकार्ट यूज करते हो, फ्लिपकार्ट में अगर हम जाके जो प्रोडक्ट्स होते हैं 300 रुपीज के, 400 रुपीज के, उनकी प्राइस हम कम कर दे, 300 की जगह मैंने किया 50 रुपीज, मैं कर सकता हूँ ये? इज इट पॉसिबल? हेलो, ये पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है भाई, ये नहीं हो सकता। वाई? सिक्योरिटी की वजह से। सिक्योरिटी लगाइए, ओनली एडमिन कैन ओनली डू दैट। आप नहीं कर सकते, आपको परमिशन ही नहीं है। अगर परमिशन होती, जस्ट इमेजिन होता क्या। अगर आप फ्लिपकार्ट में 10,000 का या 1 लाख का आईफोन का मोबाइल, आप सिंपल वहां पे प्राइस कर दो 10, लेट्स सपोज 1,000 रुपीज, आपने किया। अगर ऐसा हुआ, क्या हो जाएगा? फ्लिपकार्ट को भाई बेचना पड़ेगा, उनके घर घर पे जो पत्र है वो बेचना पड़ेगा ना। कुछ भी नहीं बचेगा भाई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सिक्योरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एप्लीकेशन और एनीथिंग विच इज ऑनलाइन और विच वी कैन से विच इज ऑफलाइन आल्सो। अगर देखो सिक्योरिटी नहीं होती हमारे पंत प्रधान को या मुख्यमंत्री को, अगर सिक्योरिटी नहीं होती, क्या लग रहा है आपको? सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिक्योरिटी जब हम एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तब तो भाई मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। दैट्स वाई स्प्रिंग नाम का फ्रेमवर्क 2004 में आया था। अब मार्केट में बहुत धमाल मचा रहा है, बहुत फेमस हो चुका है।
एवरीवन यूजिंग स्प्रिंग सिक्योरिटी, व्हाई? बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटी। यार मतलब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, यू शॉक। कितनी चीजें ऑटोमेटिक ये करता है, आप देख कर मतलब बोलोगे यार ये तो बहुत बड़ी चीज है। एक डिपेंडेंसी ऐड करो, दैट्स इट। लॉग इन पेज यही देगा, लॉग आउट यही देगा, वैलिडेशन यही देगा। हाउ इट्स पॉसिबल? सब कुछ करके रखा है स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने इंटरनली। मजा आएगा। तो सिक्योरिटी की अगर बात करें तो इसमें दो टर्म्स आते हैं गाइस, और वो इंटरव्यू में पूछे भी जाते हैं, एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड, एक होता है ऑथेंटिकेशन एंड दूसरा होता है ऑथोराइजेशन। आपने कभी ना कभी ये चीजें सुनी हो सकती है। ऑथोराइजेशन सुना है आपने कभी? ऑथेंटिकेशन एंड समथिंग कॉल्ड ऑथोराइजेशन। कभी तो सुना होगा, कभी तो सुना होगा यार, ऐसा नहीं हो सकता कि कभी भी नहीं सुना होगा। राइट? अगर नहीं भी सुना है ना, टेंशन नहीं लेना है। नहीं भी सुना है, टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज आदि यहाँ पे बता रहा है, मतलब फिट करके छोड़िएगा। आपने यहाँ पे वीडियो पे क्लिक किया तो फिट करके छोड़ने का काम मेरा है। ये जो ऑथेंटिकेशन होता है ना, बहुत सिंपल चीज होती है। देखो, जब आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, व्हाट्सएप यूज करते हो, कोई भी ले लो एप्लीकेशन, इंस्टाग्राम, ज्यादातर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो ना, आई नो दैट। व्हाट्सएप, राइट? देन हम फेसबुक की बात करें, जो भी एक बोलते हैं कि क्या बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है, ये एग्जांपल ले रहा हूँ। सबसे पहली बार जब आपने इंस्टाग्राम चालू किया था तब आपको एक चीज करनी पड़ी थी, एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया, उसको थोड़ा सा मतलब बाजू को रोक दो, ठीक है, मराठी से हूँ मैं, ठीक है, दैट्स वाई थोड़ा सा साइड में रख दो। रजिस्ट्रेशन के बाद आपने लॉगिन किया कि नहीं? हेलो, आपने इंस्टाग्राम में लॉगिन किया। ओके सर, लॉगिन जब मैंने किया तब क्या क्या चीजें थी लॉगिन के टाइम पे? लॉगिन के टाइम पे मुझे दो बॉक्स यहाँ पे मिले थे। एक मेरा था आपका ईमेल डालो या यूजर नेम डालो, और दूसरी चीज थी आपका पासवर्ड डालो, यस और नो। आपने यहाँ पे आपका ईमेल या मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे डाला, यस और नो। मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे डाला, एंड दूसरी चीज आपने यहाँ पे समथिंग कॉल क्या डाला? पासवर्ड डाला, जो कि सेट किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम, यस और नो। पासवर्ड डाल दिया। अब ध्यान से देखो, ऑथेंटिकेशन बता रहा हूं मैं, हेलो, आई एम गोइंग टू टेल ऑथेंटिकेशन, दिस इज द पासवर्ड एंड दिस इज योर ईमेल और समथिंग कॉल मोबाइल नंबर। कुछ भी मांग सकता है, वो बोलता है भी ईमेल डालो या नंबर डालो, राइट? दोनों भी चलता है, कहीं कहीं में, कहीं कहीं में मोबाइल नंबर ही होता है। ओके, ये डिपेंड करता है उस एप्लीकेशन से। एंड यहाँ पे एक सबमिट बटन होता है, यस और नो। सबमिट बटन यहाँ पे लॉगिन होता है समथिंग, इस लॉगिन को यहाँ पे भेजो क्या मैं, यहाँ पे लॉगिन होता है। जैसे ही आपने इस पे के ऊपर क्लिक किया, ये मोबाइल नंबर पासवर्ड डाल के, पीछे जो चीज होती है उसको बोला जाता है समथिंग कॉल ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। क्या बोला जाता है? ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन प्रोसेस बोला जाता है। व्हाट इज ऑथेंटिकेशन प्रोसेस? वेरी इंटरव्यू का क्वेश्चन है। ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन प्रोसेस मतलब जब यूजर मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड डाल के किसी एप्लीकेशन में एंटर करना चाहता है, ध्यान से सुनो, अ यूजर वांट्स टू एंटर इन द एप्लीकेशन, व्हाई? टू यूज एप्लीकेशन, राइट? देखो, हम जब हमारे घर में आते हैं तो सबसे पहले हम गेट ओपन करके एंटर करते हैं कि नहीं? यस और नो। गेट करके ओपन करके एंटर करते, तब वैसे हमें किसी भी एप्लीकेशन में अगर एंट्री करनी है, आपने देखो लॉगिन के बिना एंट्री नहीं हो सकती। यू शुड बी लॉगिन, आप वेरीफाइड होनी चाहिए। क्यों सर, इसकी क्या जरूरत है? वेरीफाइड की क्या जरूरत है? मतलब मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया, मैं रील स्क्रॉल करूँ, पोस्ट करूँ, नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी। अब इसमें कैसे सिक्योरिटी है? मतलब विदाउट लॉगिन अगर मैंने साइन अप मतलब यूज कर रहा हूँ तो वो सिक्योरिटी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। यू आर नॉट वैलिड यूजर। मतलब आप यूज कर रहे हो बट आप यूजर हो, कैसे पता चलेगा इंस्टाग्राम को? कोई भी अगर यूज कर रहा है, 1 करोड़ लोग हैं, उनका डेटा उसको चाहिए कि भाई तू यूज कर रहा है, यस,
आप यूज करो, नहीं तो गाइज बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, राइट। किसने कमेंट की, वो कमेंट ही नहीं कर सकता, एक तो चीज है ना। कमेंट करनी हो, पोस्ट करनी हो, रील लाइक करनी हो, वॉट एवर यू वांट, इन इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ, आपको सबसे पहले लॉग इन करना पड़ता है। वाई? टू मेंटेन यूजर स्पेसिफिक डेटा। यूजर, आप लेट्स सपोज राम नाम का यूजर है, उसने लाइक किया है, उसने रील में कमेंट किया है, उसने एक पोस्ट डाली है, उसका नाम, उसका प्रोफाइल बन जाता है, राइट, टू मेंटेन यूजर स्पेसिफिक डेटा, कि भाई इस यूजर ने ये चीजें की है। अगर ऐसा नहीं होता गाइज, कोई भी आके कमेंट करे, क्या लग रहा है आपको क्या हो जाता रे? जस्ट इमेजिन, आपने इंस्टाग्राम यूज ओपन किया, डायरेक्ट रील्स आ गए, क्या हो जाता? आप कमेंट में गए, कमेंट कर दी, आपका नाम ही शो नहीं होता। अरे वेरी माय पॉइंट। इससे गाइज बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती, जो भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में बताओ क्या हो जाता। आपका नाम ही नहीं है, आपने कुछ गलत सलत कमेंट कर दिया, भाई कुछ नहीं किया, डोंट नो। अरे गेटिंग माय पॉइंट, बहुत सारी दिक्कतें आती। दैट्स व्हाई सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट और नॉट। मुझे बताओ, इम्पोर्टेंट और नॉट? वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब आप मोबाइल नंबर पासवर्ड डाल के यहाँ पे वैलिडेट होते हो, एंड द वैलिडेशन प्रोसेस इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, जिसके अंदर ऑथेंटिकेट किया जा रहा है यू आर अ वैलिड यूजर और नॉट। जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल मैच हो रहा है क्या? आपका पासवर्ड मैच हो रहा है क्या? मैच अगर हो रहा है, देन ओनली यू कैन लॉग इन। अगर नहीं हो रहा है, लॉग इन फेल्ड। अब सोचो, अगर मोबाइल नंबर पासवर्ड मैच भी नहीं हुआ, फिर भी अगर लॉग इन हो जाता, तो guys कोई भी आप लॉग इन कर लेता ना, और बोल देता भाई मैं ही राम हूँ। अरे वेरी माय पॉइंट, कोई और यूजर आपका अकाउंट यहाँ पे हैक कर सकता था, अगर यहाँ पे हम बोल सकते सिक्योरिटी नहीं होती, अच्छे से मेंटेन की गई। गेटिंग माय पॉइंट? सिक्योरिटी इज वेरी क्रूशियल पार्ट, वेरी सेंसिटिव पार्ट ऑफ एनी एप्लीकेशन। ओके, उसमें ऑथेंटिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहली स्टेज होती है ऑथेंटिकेशन। जब भी आप इंस्टाग्राम यूज करो, व्हाट्सएप यूज करो, सबसे पहले आपको लॉगिन करना ही पड़ा है, यस और नो? विदाउट लॉगिन आपने यूज किया क्या व्हाट्सएप को? विदाउट लॉगिन आपने इंस्टाग्राम को यूज किया क्या? विदाउट लॉगिन आपने फेसबुक यूज किया क्या? फ्लिपकार्ट यूज किया क्या? फ्लिपकार्ट सर हम तो यूज करते, प्रोडक्ट देखते, बट कैन यू बाय? आप बाय कर सकते हो विदाउट लॉगिन? नो। अमेजोन, कैन यू बाय प्रोडक्ट विदाउट लॉगिन? नो। पेटीएम बोलो, फोन पे बोलो, नहीं होता यार। विदाउट लॉगिन चीजें नहीं होती, ध्यान से सुनो। कुछ चीजें की परमिशन दी जाएंगी आपको विदाउट लॉगिन, होम पेज दे सकते हो, प्रोडक्ट देख सकते हो, बट हाउ टू बाय? दैट, बाय करने के लिए आपको लॉगिन करना ही पड़ेगा। वैलिड यूजर नाम का थप्पा यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा, भाई मैं वैलिड हूँ, मुझे खरीदने के लिए परवानगी दे दो। देन ओनली ऑथेंटिकेशन प्रोसेस विल बी डन, एंड देन यू आर एलिजिबल। दैट इज ऑथेंटिकेशन। इतना सिंपल है ऑथेंटिकेशन। 10 मिनट का मैंने टाइम लिया है, बट गाइज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज ऑथेंटिकेशन क्या होता है। ओके, अब ऑथेंटिकेशन के बाद इसके नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा मैं, डोंट वरी। ऑथेंटिकेशन के बाद प्रोसेस होती है ऑथोराइजेशन की। तो ऑथोराइजेशन क्या है? ऑथेंटिकेशन तो समझ में आ गया, मतलब अगर एक आध यूजर लॉगिन करके लॉगिन की परमिशन ले रहा है बाय गिविंग मोबाइल नंबर पासवर्ड। ओके, लॉगिन मतलब आई वांट टू यूज एप्लीकेशन, इसकी परमिशन ले रहा है, जिसको हम ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। दैट इज वैलिडेटिंग यूजर। सिंपल, सिंपल भाषा में वैलिडेटिंग यूजर, कि भाई ये है क्या, सच में है क्या यूजर, ये देखना, उसको ऑथेंटिकेशन बोला जाता है। अब सर ऑथराइजेशन क्या है? ऑथराइजेशन ये चीज है, जब आप एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन होते हो, आपको बहुत अच्छा इंटरफेस दिख जाता है, बहुत अच्छा इंटरफेस दिख जाता है, राइट। वहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है। लेट्स एग्जांपल इंस्टाग्राम, आप पोस्ट करते हो, रील्स देखते हो, कमेंट्स कर सकते हो, राइट, प्रोफाइल पे जा सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, राइट। बट आप मुझे बताओ, इंस्टाग्राम में एक चीज आप नहीं कर सकते, कौन सी? कौन सी चीज? किसी यूजर को ब्लॉक करने की परमिशन आपको है? यस सर, मैं तो ब्लॉक करता हूँ, और हमें बहुत सारे लोगों ने ब्लॉक भी किया है। ये परमिशन आपके पास है? ओके, आपके पास ये परमिशन है क्या किसी के प्रोफाइल पे जाके? ओके, लेट्स सपोज आपने इंस्टाग्राम पे कोई प्रोफाइल चेक की, और आप करते भी हो, किया कि नहीं, किसी का प्रोफाइल चेक किया, प्रोफाइल पे गए, अब उसका डेटा एडिट कर सकते हो क्या? उसका डेटा, उसका नाम आपको चेंज करना है, कर सकते हो क्या?
आपका कर सकते हो? यस सर, मेरा तो मतलब प्रोफाइल में जाके सेट कर सकता हूँ मैं, एडिट में जाके। पर किसी और की प्रोफाइल में जाके आप देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो, राइट? उसके मतलब उसने अगर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है तो आप वहाँ पे उसके पोस्ट भी देख सकते हो। बट कैन यू एडिट द इंफॉर्मेशन ऑफ अगेंस्ट पर्सन? उसका इंफॉर्मेशन आप चेंज कर सकते हो, उसका नाम, उसका कुछ भी अबाउट सेक्शन हो के चेंज कर सकते हो आप। उसने जो पोस्ट डाली उसको डिलीट कर सकते हो आप। हेलो, उसके उसको डिलीट कर सकते हो? इट इज नॉट पॉसिबल गाइस। एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन मतलब द एक्सेस विच इज गिवन बाय द ऐप टू यू। एप्लीकेशन ने जो एक्सेस आपको दिया है, भाई तू इतना ही कर सकता है, ये हम डिसाइड करेंगे। हेलो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एप्लीकेशन बता रहा है इंस्टाग्राम तू इतनी ही चीजें कर सकता है, तू किसी को ब्लॉक कर सकता है, तू किसी की प्रोफाइल देख सकता है बट एडिट नहीं कर सकता। किसी के प्रोफाइल में जाके फॉलो कर सकता है, फॉलो करने के बाद रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी ना करनी उसका प्रश्न है। उसने एक्सेप्ट भी कर दी, नहीं करता कोई, अगर कर दी तो उसकी जो पोस्ट दिख रहे हैं उसको तो डिलीट नहीं कर सकता, उसको तो हटा नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता। सिंपल देख सकते हैं, लाइक वगैरह कर सकते हैं, शेयर वगैरह कर सकते हैं, डिलीट, अपडेट, नो। इसका एक्सेस क्यों क्यों आपसे मतलब लिया गया? आपको क्यों नहीं दिया ये एक्सेस? दैट इज फॉर सिक्योरिटी। अगर उसका भी एक्सेस आपको दिया होता गाइज, अब ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हो आपके पास एक्सेस क्या है? यू कैन ओनली सी दिस वीडियो। यूट्यूब बोल रहा है आप देख सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। कैन यू डिलीट दिस वीडियो? नो। कैन यू अपडेट दिस वीडियो? नो। व्हाई? दैट इज समथिंग कॉल्ड ऑथराइजेशन। हेलो, कैच हो रहा है क्या? और इज ऑथराइजेशन द एक्सेस विच इज गिवन बाय द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन से दिया हुआ एक्सेस एंड स्पेसिफिक एक्सेस, भाई इतनी चीजें तू कर सकता है, इतनी चीजें तू नहीं कर सकता। ये डिसाइड किसने किया? समथिंग कॉल दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन ने डिसाइड किया, यूट्यूब ने डिसाइड किया। भाई देख सकते हो आप, सिंपल मुझे यहाँ पे इसमें कुछ दिख रहा है आपको, उसको आप एडिट नहीं कर सकते, पर मैं कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल। मैं डिलीट कर सकता हूँ क्या? मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। देखो, यहाँ पे यूट्यूब आप भी यूज कर रहे हो, मैं भी यूज कर रहा हूँ, यस और नो? बट मेरे पास एक्सेस अलग है, आपके पास एक्सेस अलग है। यस और नो? यस और नो मुझे बताओ। कैन आई डिलीट दिस वीडियो? जो आप देख रहे हो इसको डिलीट कर सकता हूँ मैं, बिल्कुल डिलीट कर सकता हूँ आप। नो। एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन इज द प्रोसेस to give some access to specific user on specific requirements, right? I am a monetized YouTube channel, right? I can delete video, I can upload video, right? You can also upload video, but I can delete video. That is, मैंने जो आप डाला है, मेरा वीडियो डिलीट कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते। आप सिंपल लाइक वगैरह कर सकते। सो जी, ये जो एक्सेस है ना गाइस, एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड ऑथोराइजेशन। जब आप एप्लीकेशन में एंटर करते हो, एंटर करने के लिए ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है, एंटर करने के बाद क्या होगा वो डिसाइड करेगा ऑथोराइजेशन। इफ यू आर अ नॉर्मल यूजर, यू कैन डू समथिंग, यू कैन डू पोस्ट, लाइक द रील्स, शेयर द रील्स, अपलोड द रील्स। इफ यू आर एडमिन, देन यू कैन डिलीट द रील। आप डिलीट भी कर सकते रील, अगर आप एडमिन हो, इंस्टाग्राम के यूजर हो, राइट? अगर कोई रील आपको सही नहीं दिख रही, यू कैन डिलीट ऑल्सो। ऑथोराइज कर सकते हो, भाई ये सही नहीं, मैं डिलीट कर सकता हूँ। कौन? एडमिन बोल रहा हूँ मैं इंस्टाग्राम का, वो कर सकता है कि नहीं? अगर यहाँ पे भी देखो यूट्यूब पे, और कोई गलत वीडियो जा रहा है, चेक करते हो, डिलीट भी करते हैं, उनके पास भी एक्सेस है, आपके पास नहीं है। दैट इज समथिंग कॉल्ड ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन में एक्सेस दिया जाता है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अनुसार। ऑथोराइजेशन, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑथोराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन। गाइज, एनीवन कुछ डाउट है क्या रे बाबा? एक्सेस, विच फंक्शनैलिटी, विच फंक्शनैलिटी वी कैन यूज और नॉट? कौन सी फंक्शनलिटी हम यूज कर सकते हैं एंड कौन सी फंक्शनलिटी हम यूज नहीं कर सकते? इसका जो एक्सेस दिया जाता है उसको ही बोला जाता है ऑथोराइजेशन। सिंपल चीज है यार, सिंपल चीज, किसी को भी आ सकता है ये, क्वेश्चन इंटरव्यू में आ ही सकता है। अब इसको आंसर कैसे दिया जाए? नोट्स दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, ओके? आप वहाँ पे नोट्स पढ़ लेना, आंसर दे देना। समझना इंपॉर्टेंट है यार, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन है, ये चीजें हमें स्प्रिंग सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। कैसे करता है सर? आप दिखाओगे हमें? बिल्कुल दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा।
बोर तो नहीं हो रहे? बोर बिल्कुल नहीं होना है। आदि एंड जावा समझा रहा है मतलब बोर तो आप नहीं होंगे, आई गारंटी दे। चलो हम जाते हैं प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल देखते हैं भाई कैसे ऑथेंटिकेशन हो रहा है, कैसे ऑथराइजेशन हो रहा है, देखना है। देखना है कैसे मतलब भाई कुछ कुछ चीजें यहाँ पे डिनाई की जा रही हैं, कुछ चीजें ही एक्सेप्ट मतलब अलाउड की जा रही है, देखना है आपको। लेट्स गो। भैया पे मेरा माइक का आवाज तो आ रहा है ना? चलो। एवरीथिंग इज फाइन, हेलो। एवरीथिंग इज फाइन, चलो। जाते हैं हम इक्लिप्स में एंड एक प्रोजेक्ट बनाते हैं स्प्रिंग बोट का न्यू। मजा आएगा गाइस, अब देखो प्रैक्टिकल चीजें कर रहे हो। जावा प्रोजेक्ट नॉट स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट नाम देते हैं इसको। क्या हो गया भाई, गलत प्रोजेक्ट आ गया। फाइल न्यू स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। चलो, यहाँ पे नाम देता हूँ मैं समथिंग कॉल्ड डेमो। चलो, यहाँ पे ग्रूवी नहीं भाई, मेवेन आता है हमें, मेवेन 17 वर्जन, कॉम डॉट एग्जाम्पल, इट्स ओके। चलो कॉम डॉट आदि दे दिए। ओके, सही रहेगा, अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे मुझे क्या क्या चाहिए, देखो डिपेंडेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो मुझे वेब चाहिए, स्प्रिंग वेब चाहिए। देन मुझे एक डेव टूल भी लेते हैं भाई, ऑटोमेटिक मतलब ऑटोमेटिक हमें क्या रिलोड रिलोड प्रोवाइड करेगा। एंड लास्ट चाहिए मुझे स्प्रिंग सिक्योरिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो चीजें दिख रहे हैं आपको, वात वगैरह, ये चीजें आगे आएंगी, डोंट वरी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मुझे सपोर्ट चाहिए आपकी तरफ से, लाइक्स कमेंट शेयर। देन ओनली JWT OAuth सारी चीजें हम यहाँ पे लाएंगे। तीन ही डिपेंडेंसी मैंने ली, डेव टूल, सिक्योरिटी एंड वेब। चलो, वेब किस लिए? सर्वर मिलता है टॉमकैट जैसा, राइट? APIs बना सकते हैं। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी वेरी इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमें ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन प्रोवाइड किया जाता है बाय डिफॉल्ट, दिखाता हूँ मैं। डेव टूल रीलोड के लिए फिनिश। चलो, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है। यहाँ पे सिक्योरिटी में एक डिपेंडेंसी मिलती है हमें, स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी। स्टार्टर सिक्योरिटी मतलब बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, लेट मी शो यू। बन जा भाई, प्रोजेक्ट बन जा। प्रोजेक्ट ऑन द वे, बन गया। ओपन करते हैं, चलो डेमो एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन इज रेडी। अब इसके अंदर एक मैं क्या करता हूँ, सिंपल कंट्रोलर बनाता हूँ, रेस्ट एपीआई बनाते हैं। एक दो तीन रेस्ट एपीआई बनाते हैं अच्छे से। एवरीवन नो अबाउट रेस्ट एपीआई? नहीं पता है ना, क्या करें। और 12 घंटे का वीडियो बनाया मैंने, 12 घंटे का स्प्रिंग बूट के ऊपर। अच्छा एक बार, बहुत मजा आएगा। इसको नाम देते हैं हम समथिंग कंट्रोलर। ओके, इसी पैकेज में क्या चला गया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अलग पैकेज में भी रख सकते हो इसको। एनोटेशन देंगे हम रेस्ट कंट्रोलर। वाई टू इज रेस्ट कंट्रोलर? बिकॉज अब हम रेस्ट एपीआई बना रहे हैं। चलो, यहाँ पे एक रेस्ट एपीआई बनाता हूँ मैं, पब्लिक समथिंग कॉल स्ट्रिंग गेट इन्फो नाम से एक मेथड बनाता हूँ। एंड यहाँ से हम रिटर्न करते हैं समथिंग रिटर्न आई एम आदि। ओके, आई एम अ यूट्यूबर एंड ऑल्सो जावा ट्रेनर, जावा ट्रेनर। ओके, ये जस्ट इंफॉर्मेशन मेरे बारे में यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ, और इसको देता हूँ मैं समथिंग कॉल गेट मैपिंग। गेट मैपिंग, इसको नाम देता हूँ इन्फो एंड पॉइंट। ओके, एक और मेथड बनाता हूँ पब्लिक स्ट्रिंग, जहां से मैं रिटर्न करूंगा गेट कॉन्टैक्ट। गेट कॉन्टैक्ट, ओके। यहाँ से रिटर्न करूंगा समथिंग 9022154540। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, यू कैन कनेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। अगर आपको लाइव बैच मेरे से सीखनी है, समझनी है, कोर जावा हो, स्प्रिंग हो, स्प्रिंग बूट हो, एंगुलर हो, कुछ भी हो, फुल स्टैक डेवलपमेंट हो, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में गई, नोट डाउन दैट। मैं सिखाऊंगा, आप समझोगे। ओके, इसको देता हूँ मैं समथिंग कॉल @गेट मैपिंग। एंड यहाँ पे एंड पॉइंट होगा कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट। ओके, एंड लास्ट बनाते हैं समथिंग कॉल पब्लिक स्ट्रिंग गेट गेट सैलरी समथिंग। चलो, क्या हो सकती है सैलरी मेरी, अंदाज लगाओ। कितनी लिखो? 1 लाख लिखो यहाँ पे। चलो ऐसे ही, नहीं भी इतनी फिर भी लिखते हैं ना, लिखने में क्या जा रहा है।
किसी को देनी वगैरह है क्या? कुछ भी नहीं ना, देखने को क्या जाता है। ठीक है, यहाँ पे देता हूँ मैं सैलरी सम। 3 रेसिपी मैंने बनाई है। एक इंफॉर्मेशन मेरे बारे में सेंड करी, मतलब यहाँ पे सेंड करेगी क्लाइंट को। एक कांटेक्ट मेरा शेयर करेगी, and एक यहाँ पे सैलरी मेरी सेंड करेगी। ओके, इसको चेक करते हैं। बट एक चीज बताना चाहूंगा, पॉम डॉट एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे क्या सेट किया, देखो एक डिपेंडेंसी यहाँ पे ली है, समथिंग कॉल्ड स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी। गाइस दिस इज वी कैन से ब्यूटी ऑफ स्प्रिंग बूट, कि भाई इस डिपेंडेंसी की वजह से अब आप जो देखने वाले हो, यू कैन शॉक्ड। क्या? लेट मी रन द एप्लीकेशन। हाँ बोलोगे सर शॉक तो होने दो, हमें होना है शॉक, आप करो हमें शॉक। आपको देखना है ना, देखो इस डिपेंडेंसी का कमाल। ओके, कौन सी? स्टार्टर सिक्योरिटी का कमाल देखो। कमाल देखना है गाइस आपने, कमाल कमाल लाजवाब। ये भाई ये क्या आ रहा है, यूजिंग जनरेटेड सिक्योरिटी पासवर्ड एंड समथिंग समथिंग। एप्लीकेशन रन हुआ क्या? यस, 8080 पे। लेट्स गो टू द ब्राउजर एंड अरे भाई तू ऊपर जा। यहाँ पे मैं डालूंगा लोकलहोस्ट कोलन 8080। एक एंड पॉइंट को हम यहाँ पे एक्सेस करने की ट्राई करेंगे, दैट इज समथिंग कॉल्ड इन्फो। देखते हैं इन्फॉर्मेशन आती है क्या। इन्फो क्या हुआ गाइस? सर व्हाट इज दिस हैपन? ये क्या आ रहा है? प्लीज साइन इन मतलब आई एम नॉट वैलिड यूजर। No, you are not valid user. You can't see the information of Adi and Java because this is very crucial. This is very, very sensitive information. If you are a valid user, then you can use. You can see. देख रहे हो यहाँ पे? हेलो, देख रहे हो? मैंने बताया था कि नहीं, इंस्टाग्राम में अगर आपने लॉगिन नहीं किया, अब देख सकते हो कोई रील्स पोस्ट? नहीं देख सकते। पहली बार अगर आप जा रहे हो, देख सकते हो? नहीं देख सकते। ओके, तो साहब तो प्रॉब्लम होगा, मतलब ये इन्फो में एक्सेस नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल नहीं सर, मैं इस कांटेक्ट को एक्सेस कर सकता हूँ। ट्राई करो। मैं यहाँ पे आ गया, लिखा कांटेक्ट। सर फिर से लॉगिन पे भेजा इसने। ये लास्ट वाला सैलरी, सैलरी कर सकता हूँ क्या? अरे फिर से लॉगिन पे भेज रहा है। मतलब कौन सा भी रेस्ट एपीआई यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है गाइस। कौन सा भी रेस्ट एपीआई एक्सेसिबल नहीं है। व्हाई? बिकॉज ऑफ वन डिपेंडेंसी दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी। मुझे बताओ, हमने ये लॉगिन पेज बनाया क्या? तो लॉगिन पेज कैसे आ गया? ये प्लीज साइन इन मैसेज आ रहा है, ये यूजर नेम का इनपुट बॉक्स साइन इन। हाउ इट्स पॉसिबल? ये कैसे आ रहा है? कौन दे रहा है ये दे रहा है गाइस स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग दे रहा है हमें ये, इन बिल्ट प्री डिफाइन सारी चीजें दे रहे हैं। अब एक और चीज दिखाओगे आपको यहाँ पे। अगर मैंने देखो गलत यूजर नेम पासवर्ड देता हूँ, मैं यूजर नेम देता हूँ आदि, पासवर्ड समथिंग 1234। अब देखो क्या बोलता है, बैड क्रेडेंशियल्स। और ये मतलब वैलिडेशन भी हो रहा है यहाँ पे। हेलो, वैलिडेशंस भी लगाई यार। हमने तो अभी एप्लीकेशन मतलब बनाया स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट, ये 4-5 रेस्ट पे बनाई एंड सीधा जाके रन कर रही है, ये तो हमने किया भी नहीं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्प्रिंग बूट। दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्प्रिंग बूट। डिफॉल्ट लॉगिन पेज आपको मिल रहा है यहाँ पे, डिफॉल्ट। पर सर अभी यूजर नेम पासवर्ड तो मतलब हमें तो पता ही नहीं, हमने तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया। तो यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड क्या डाले? यहाँ पे गाइस यूजर नेम पासवर्ड हमें स्प्रिंग ही बता दे रहा है कि आप क्या डाल सकते हो। लेट्स सपोज लॉगिन करना है आपको, आप यहाँ पे आ जाओ, आपको आपको कुछ चीजें मिलेगी। यू कैन सी यूजिंग जनरेटेड सिक्योरिटी पासवर्ड, आपका पासवर्ड यहाँ पे मिल रहा है, इसको यहाँ से कॉपी करो। किया कॉपी, पासवर्ड में पेस्ट करो। सर व्हाट अबाउट यूजर नेम? यूजर नेम आदि डालना है क्या? है भाई, उसको कैसे पता है आदि? आदि उसको पता नहीं है, उसको सिंपल पता है यूजर। यूजर नेम क्या डालना है? यूजर। पासवर्ड जो कि आपको यहाँ पे मिल रहा है, ये डालो एंड देन यू कैन साइन इन। क्या मिला रहेगा इधर? सैलरी इज गेटिंग और नॉट? सर इन्फो भी मिलेगी, व्हाई नॉट? इन्फो भी मिलेगी, मिल गई कि नहीं? आई एम आदि, ऐसा नो। इसको सर थोड़ा सा ऐसा बोल्ड नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं ना। इसको क्या करो पता है, इसको डालो समथिंग कॉल्ड H2 में। यहाँ पे H2 यूज होता है, क्यों नहीं यूज होता? क्यों नहीं यूज होता बताओ? यू कैन, क्यों नहीं यूज होगा? क्यों नहीं यूज होगा ये मुझे बताओ। हो गया H2, HTML यूज हो रहा है यहाँ पे, हो रहा है कि नहीं? यस, आ गया। आई एम आदि, आई एम यूट्यूबर एंड ऑल्सो जावा ट्रेनर। गाइज इन्फो एक्सेस कर रहे हो आप,
सैलरी आप एक्सेस कर पा रहे हो, यू कैन ऑल्सो एबल टू एक्सेस कॉन्टैक्ट। कुछ कुछ मतलब बैठा कि नहीं दिमाग में? एंड दैट सिक्योरिटी हैपन, ये सिक्योरिटी हैपन हो रही है इंटरनली। सर यहाँ पे मैं लॉग आउट कर सकता हूँ कि जो अभी लॉग इन किया? यस, यू कैन लॉग आउट ऑल्सो। लॉग आउट किया, देखो यू हैव बीन साइन आउट, लॉग आउट भी हो गए। अब आके लेट्स सपोज अपने लैपटॉप चालू किया, दूसरा कोई आ गया और वो बोला भाई चलो इसकी इन्फो देखते, इन्फॉर्मेशन देखते। क्या बोल रहा है? लॉग इन करो, लॉग इन करो, लॉग इन पे भेज रहा है। कॉन्टैक्ट देखना है सर, सैलरी देखनी है। नो, यू नीड टू लॉग इन। एंड दैट सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय स्प्रिंग। स्प्रिंग ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब सर यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड जो आप बोल रहे हो, यहाँ से पासवर्ड डालो, हम हमारा खुद का नहीं सेट कर सकते क्या? क्यों नहीं सेट कर सकते? सेट कर सकते। हाउ? सिंपल, आ जाओ यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में, एंड यहाँ पे लिखो समथिंग कॉल स्प्रिंग डॉट सिक्योरिटी समथिंग, सिक्योरिटी। नीचे आ जाओ, नीचे 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 नीचे, हाँ, स्प्रिंग डॉट सिक्योरिटी डॉट यूजर डॉट नेम। यूज करो इसको, क्या देना है यूजर नेम? मैंने बोला आदि देना है मुझे। देन स्प्रिंग डॉट सिक्योरिटी डॉट यूजर डॉट पासवर्ड, क्या देना है पासवर्ड? मैंने बोला आदि @123, ये देना है। सेव करो, ये देखो रिलोड होगा। अब गाइज ये यूजर नेम पासवर्ड आपके एप्लीकेशन को लग जाएगा। दैट्स द ब्यूटी। चलो, अब मैं यहाँ पे आ गया, फिर से बोला भाई मुझे इन्फो चेक करनी, ये क्या बोल रहा है? लॉग इन करो। लेट्स सपोज मैंने बोला आदि एंड सम आदि @123, दे दिया, साइन इन। क्या हो रहा है गाइज? यू आर एबल टू साइन इन और नॉट? यहाँ पे कोई पासवर्ड जनरेट हुआ? नो। वाई? आपने खुद का दिया ना, तो वो क्यों देगा? अगर नहीं दिया तो वो देता है। अरे गेटिंग माय पॉइंट? खुद का पासवर्ड देने दे दिया तो वो नहीं देगा। कितनी अच्छी चीज है, मुझे बताओ। साइन इन का पेज आ रहा है, वैलिडेशन लग रहा है, लॉग आउट हो रहा है, एंड मेन हमारे सारे रेस्ट ये पे यहाँ पे सिक्योर हो रहे हैं, सारे हो रहे हैं गाइस। आपने एक और कंट्रोल बना दिया, उसके अंदर 4-5 बनाए, वो भी सिक्योर हो गए। इसके अंदर 500 रेस्ट पे उन्हें दो, 500 के 500 सारे रेस्ट पे सिक्योर करने की ताकत एक ही डिपेंडेंसी में है, दैट इज स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी। और सर अगर मुझे एक केक को सिक्योर करना है, मुझे सिंपल इसको सिक्योर करना है, देन वो भी कर सकते हैं हम गाइस, डोंट वरी अबाउट इट। उसका भी वीडियो आ रहा है, ठीक है। इस वीडियो में वो हम नहीं देखेंगे, बाकी चीजें और बची है वो बताऊंगा मैं। लंबा नहीं खींचना चाहता मैं, बट चीजें आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, पर सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही कि आप बोले थे, मतलब जब मैंने आप ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन बोला था, मैं आपको बोला था कि अगर मुझे इसका सिंपल एक्सेस देना है, ये चीज कुछ चीजों का एक्सेस देना नहीं है, दैट इज ऑथराइजेशन ना। मतलब मैं, आप मेरा वीडियो देख रहे हो राइट, कैन यू डिलीट दिस? नो, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, मेरा इंफॉर्मेशन सिंपल आपको दिखे। कॉन्टैक्ट नहीं दिखना चाहिए, सैलरी नहीं दिखना चाहिए। कब? जब आप लॉग इन करोगे तब ओनली यू कैन सी दिस। देखो दिखना तो चाहिए, ऐसा नहीं नहीं दिखना चाहिए, पर जो इन्फो है ना, इसके लिए सिक्योरिटी रिक्वायर्ड नहीं है। ये इन्फो आपको ऐसे ही दिख सकता है। अरे गेटिंग, आप अब क्या हो रहा है देखो, एक बार फिर से बताता हूँ। जो यहाँ पे मैंने लॉग आउट किया, लॉग आउट किया, लॉग आउट करने के बाद अगर मैंने यहाँ पे लिखा ना इन्फो, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ। क्या बोल रहा है? साइन इन करो। बट आई डोंट वांट। इन्फो लिखा ना किसी ने भी, भाई उसको इन्फो मिलना चाहिए मेरे बारे में, मतलब पता होना चाहिए उसको। ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे मेरा इंफॉर्मेशन सबको दिखाना है, सबको दिखाना है। क्योंकि यहाँ पे लॉगिन नहीं होना चाहिए, इन्फो लिखा आना चाहिए, लॉगिन वगैरह कुछ भी नहीं। बट उसने अगर कॉन्टैक्ट लिखा तो साइन इन होना चाहिए। उसने अगर सैलरी की बात की तो वो साइन इन होना चाहिए, अभी तो हो ही रहा है, बाद में होना चाहिए। पर इन्फो अगर जैसे लिखता है ना, तो आई डोंट वांट कि भाई यहाँ पे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, इन्फो दिखा दे यार विदाउट साइन। तो ये कर सकते हैं हम, कस्टम सिक्योरिटी लगा सकते हैं क्या? अब बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, सारे रेस्टी पे सिक्योर हो रहे हैं, बट आई वांट ओनली दिस टू रेस्टी पे सिक्योर। इन दोनों को सिक्योर करो भाई, इसको सिक्योर करने की जरूरत नहीं है, इसको कोई भी एक्सेस कर दे, नो प्रॉब्लम। हो सकता है ये, हो सकता है कैसे? सिक्योरिटी को आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा। हाउ वी कैन दैट? वेरी सिंपल, एक क्लास बनाते हैं सिंपल, ऐप सिक्योरिटी नाम से।
ऐप सिक्योरिटी नाम से क्लास बना है, ध्यान से देखो, इसके ऊपर मैं एनोटेशन लगाऊंगा कौन कौन से। एक तो कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, और दूसरा लगाऊंगा इनेबल वेब सिक्योरिटी, इनेबल वेब सिक्योरिटी। ये दो एनोटेशन से मैं क्या करूंगा, सिक्योरिटी को कस्टमाइज करने का कोड यहाँ पे लिखूंगा। कैसे देखो, बहुत मजा आएगा। अब ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है, दो एनोटेशन लगाओ, इनेबल वेब सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर रहे, कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा लिख रहे, पब्लिक। देखो यहाँ पे एक चीज यूज कर रहा हूँ, वो क्या है, इन डिटेल बताने वाला हूँ, डोंट वरी। पब्लिक सिक्योरिटी फिल्टर चेन, समथिंग कॉल सिक्योरिटी। तो क्या है सिक्योरिटी फिल्टर चेन? सिक्योरिटी फिल्टर चेन, हम सिक्योरिटी को कस्टमाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कस्टमाइज कर रहे हैं। कैसे? फिल्टर का यूज करके। अब ये इंटरनल चीज होगी, यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड इट इंटरनली क्या हो रहा है, पर ये चीजें आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ डीप में जाके, सिक्योरिटी फिल्टर चेन कैसे काम कर रही है, फिर ऑथेंटिकेशन मैनेजर कैसे पीछे काम कर रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं यार यहाँ पे भी, वो काम कर लेते, ठीक है। देन इसका नाम देते समथिंग कॉल सिक्योरिटी फिल्टर चेन, मेथड का नाम दिया। एंड इसके अंदर हमें पैरामीटर में एक चीज लेनी है, दैट इज HTTP सिक्योरिटी। अब हम क्या कर रहे हैं गाइस, हम कर रहे हैं सिंपल रेस्ट एपीआई सिक्योर। तो यहाँ पे हमें एच टी टी पी नाम का ही वेरिएबल लेते हैं, नो प्रॉब्लम। और यहाँ से रिटर्न करेंगे हम HTTP.build। भाई हमने सिक्योरिटी बिल्ड की है, ओके। ये एक्सेप्शन भेज देता है, भेज दो एक्सेप्शन, सिंपल। जैसे बता रहा हूँ वैसे सिंपल करना है। अब देखो, कस्टमाइजेशन करना है, क्या करना है कस्टमाइजेशन से, हमें ये जो इन्फो है, ये कोई भी एक्सेस कर सकता है, किसी भी गली का हो, किसी भी गांव का हो, एक्सेस कर सकता है। पर इसके लिए साइन इन रिक्वायर्ड है यार, कॉन्टेक्ट सैलरी के लिए साइन इन होना चाहिए, तभी ये एक्सेसिबल है, नहीं तो नहीं है। इन्फो कोई भी एक्सेस करो, साइन इन की जरूरत नहीं है। चलो, क्या करेंगे हम, सिंपल यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे HTTP.something called ऑथोराइज HTTP रिक्वेस्ट। गाइज ऑथोराइजेशन अभी बताया था मैंने, बताया था कि नहीं? ऑथोराइजेशन मतलब एक्सेस, किसका एक्सेस देना है, किसका डिनाई करना है। अब किसका देना है, इन्फो को एक्सेस सबको देना है, डिनाई किसका करना है, डिनाई मतलब लॉगिन के बाद देना है, राइट। तो डिनाई किसका करना है, कॉन्टैक्ट एंड सैलरी को सिक्योर करना है, बाकी इन्फो को नहीं रे यार, सिक्योर की जरूरत नहीं है। ऑथोराइज HTTP रिक्वेस्ट ये वाला यूज करना है आपको, ये वाला डिप्रिकेट हो चुका है, मतलब अब यूज नहीं होता, ये नया वाला, ठीक है, जहाँ पे हम लैम्बडा यूज करेंगे। कैसे? यहाँ पे इस नल को हटाओ और एक बार ब्रैकेट दे दो, दे दिया। इसके अंदर एक वेरिएबल ले लो, सिर्फ कुछ भी ले सकते हो, मैंने लिया रिक्वेस्ट, RUQ नाम का वेरिएबल लिया, आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे लगाओ ये एरो, सबको लगाने आता है कि नहीं, एरो आता है। देन यहाँ पे फिर से लिखो RUQ, जो वेरिएबल आपने लिया उसका यूज करो। यहाँ पे करो डॉट, क्या किया आपने, डॉट, एंड यहाँ पे यूज करो समथिंग कॉल रिक्वेस्ट मैचर्स, रिक्वेस्ट मैचर्स, और यहाँ पे ये थर्ड वाली मेथड यूज करो, ओके। यस, एंड यार इसके अंदर दे दो भाई, क्या करना है आपको, मैंने दिया समथिंग कॉल, जो रिक्वेस्ट स्टार्ट हो रही है इन्फो से, स्लैश इन्फो से, जितनी भी रिक्वेस्ट यहाँ पे रेस्ट पेज बनाई है या रिक्वेस्ट आ रही है क्लाइंट से, उसको क्या करो पता है, उसको करो सिंपल डॉट समथिंग कॉल परमिट ऑल। गाइस व्हाट इज माय परमिट ऑल, परमिट मतलब परमिशन दे दो, किसको, सबको, एवरीवन कैन एक्सेस इन्फो। गाइस बहुत सिंपल चीज है, देखो सिंपल, हमने HTTP डॉट ऑथोराइज ऑथोराइज और HTTP रिक्वेस्ट, क्योंकि हमें ऑथोराइजेशन लगाना है, एक्सेस लगाना है, भाई क्या एक्सेस कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, लॉगिन किस, लॉगिन के बाद क्या एक्सेस कर सकता है, विदाउट लॉगिन क्या एक्सेस कर सकता है, ये हमें बताना है। तो ये किया हमने, यहाँ पे लैम्बडा यूज किया, सिंपल एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल का यूज करके हम रिक्वेस्ट मैचेस मेथड को कॉल कर रहे हैं, इसमें दे रहे हैं स्लैश इनपुट से जो भी मेथड स्टार्ट हो रही है, एंड पॉइंट से मेथड यहाँ पे जो भी है, उनको परमिशन दे दो एक्सेस की, कोई भी एक्सेस कर सकता है। बाकी की, बाकी के लिए सिंपल क्या करो, यहाँ पे डॉट लिखो एंड लिखो एनी रिक्वेस्ट, एनी रिक्वेस्ट डॉट, डॉट समथिंग कॉल ऑथेंटिकेटेड। गाइस ये चीज समझ में आ गई क्या, देखो थोड़ा सा मैं इसको ऐसे नीचे लाता हूँ, मतलब यू विल गेट द आइडिया, ओके। अच्छे से देखोगे मैंने क्या बोला,
स्लैश इन्फो से जो भी रेसिपी हमने बनाई है उसको क्या करो, परमिशन दे दो, परमिट ऑल। और जो उसके अलावा जो भी रिक्वेस्ट है वो ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए, मतलब लॉग इन होना चाहिए। ऑथेंटिकेशन समझा रहे हमें हमने अभी भी, राइट? ऑथेंटिकेशन मतलब लॉग इन होना चाहिए, देन ओनली एक्सेसिबल। पर इसके लिए नो लॉग इन रिक्वायर्ड इन्फो के लिए। ये बाकी रिक्वेस्ट के लिए लॉग इन रिक्वायर्ड, मतलब कॉन्टैक्ट एंड सैलरी। ओके। और हमारा फॉर्म भी हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे लिखेंगे समथिंग कॉल डॉट फॉर्म लॉगिन। जो हमें फॉर्म दे रहा है ना वो कौन, स्प्रिंग। अगर यहाँ पे हम कस्टमाइज करें तो उसको बताना पड़ेगा भाई तू तू जो फॉर्म दे रहा है दे दे। ओके, तो यहाँ पे हम फॉर्म सबके लिए अलाउड करेंगे। फॉर्म लॉगिन, इसके अंदर भी हम यूज करेंगे समथिंग कॉल फॉर्म फॉर्म डॉट परमिट ऑल। ओके, फॉर्म सबको यहाँ पे दे दे भाई, इसलिए मैंने सिंपल लिखा फॉर्म लॉगिन। फॉर्म सबको दिखना चाहिए। फॉर्म मतलब कौन सा, साइन इन का फॉर्म ना। अगर नहीं लिखेंगे ये तो नहीं आएगा गाइज, बिकॉज यू आर कस्टमाइज। कस्टमाइज मतलब चेंज कर रहे हो यार, राइट? और कस्टमाइज करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं समथिंग कॉल बीन एनोटेशन टू कस्टमाइज ऑब्जेक्ट। ये अब कस्टमाइज होगा जैसे हमने बताया वैसे सिक्योरिटी काम करेगी भाई। दैट्स द ब्यूटी ऑफ स्प्रिंग। ओके। अब आते हैं हम यहाँ पे अगर मैंने अब किया इन्फो को गाइस, क्या लग रहा है, साइन की जरूरत है। बट सबसे पहले कांटेक्ट को करते हैं, देखते हैं कांटेक्ट को मैंने किया, क्या बोल रहा है, लॉग इन करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे करता हूँ सैलरी को, सैलरी को क्या करना बोल रहा है, साइन इन करना पड़ेगा। इन्फो को अगर मैंने किया, क्या लग रहा है आपको, साइन इन के लिए बोलेगा? क्या हो गया, इन्फो डायरेक्ट एक्सेस हो गया। हेलो, अरे गेटिंग माय पॉइंट, डायरेक्ट एक्सेस हो गया कि नहीं? जैसे फ्लिपकार्ट ओपन करते ही प्रोडक्ट्स आते हैं वैसे ही हो रहा है। सुनो, प्रोडक्ट बाय करने के लिए साइन इन चाहिए, वैसे ही यहाँ पे आपको अगर सैलरी चाहिए तो साइन इन चाहिए कि नहीं, कॉन्टैक्ट चाहिए तो साइन इन चाहिए। लेट्स सपोज सर साइन इन किया, आदि आदि @123, आदि @123। अब होगा, बिल्कुल होगा यार, सिंपल है। साइन इन करने के बाद आप प्रोडक्ट बाय करते हो कि नहीं करते हो, तो वैसी चीज है। गाइस ये क्लियर हो रहा है सबको? इतना सिंपल है सिक्योरिटी, इतना सिंपल, यू कांट इमेजिन। अब इसके आगे बहुत सारी चीजें मैं कवर करूंगा डेफिनेटली, बट आई वांट सपोर्ट। मुझे इस वीडियो पे एटलीस्ट 300 लाइक चाहिए। एंड जितना हो सके वीडियो आप शेयर करो। लाइक का टारगेट है हमारा सिंपल 300 लाइक्स। प्लीज सबने 300 लाइक्स करने हैं। उसके बाद आएगा नेक्स्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, जो कवर करेगा समथिंग कॉल बहुत सारी चीजें। यूजर डिटेल सर्विस होगा उसके अंदर, देन हम कस्टमाइज करेंगे, रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। आई वांट, मुझे भी करनी है यार, बट आई वांट योर सपोर्ट। 300 लाइक्स इस वीडियो पे प्लीज करो, एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, हो जाएंगे। सबको प्रेरित करो यार, सिक्योरिटी बहुत सिंपल तरीके से समझाने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड बहुत सारी चीजें हमने इस पे कवर कर दी है। आपको अगर परमिशन यहाँ पे और बहुत सारे इसको देनी है, लेट्स सपोज कॉन्टैक्ट को भी आपको यहाँ पे देना है, स्लैश कॉन्टैक्ट से जो भी स्टार्ट हो रही है उसको भी आपको देना है। सिंपली लिखो कॉन्टैक्ट स्लैश कॉन्टैक्ट। अब कॉन्टैक्ट के लिए वो मांगेगा क्या आपसे, समथिंग कॉल ये साइन इन नहीं मांगेगा। अब मांग रहा था, लेट्स सपोज मैंने लॉग आउट किया, अब देखो मैंने लिखा समथिंग कॉल सैलरी, सैलरी के लिए मांगेगा, यस ऑन सैलरी मांग रहे हैं। कॉन्टैक्ट के लिए, अरे कॉन्टैक्ट तो आपने ऐसे ही कर दिया ना, इन्फो, इसकी भी सिक्योरिटी हटाई दी। यही चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में गाइज। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आई वांट 300 लाइक्स आर प्लीज। जैसे ही होते हैं नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग ऑन सिक्योरिटी, JWT हो, OAuth हो, सब कुछ देखेंगे। थैंक यू सो मच। हो जा भाई स्टॉप। चलो।